दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं एक शराबी हूँ। नमस्कार रवि दादा। ईश्वर ईश्वर की कृपा, इस सुंदर कार्यक्रम की मदद, आप सबका सहयोग, परिवार का साथ। आज शराब के पहले जहरीले गुट से दूर हूँ दोस्तों। अभी 2-3 शेयरिंग सुनी। सबसे पहले तो मेरे नए दोस्तों का स्वागत करता हूँ मैं। मनोज, हमारे रवि जी और एक मेंबर। बस बहुत सारी चीज़ें, चूँकि मुझे भी पहली बार में कुछ समझ नहीं आई थी बहुत ज़्यादा चीज़ें। मगर एक ही जो शब्द यहाँ काम करता है वो कि आते रहें। और शायद कुछ अभी सवाल जो पूछे गए थे, मेरी जो लाइफ स्टोरी मतलब मेरा अल्कोहलिज़्म जो है 25 साल का, शराबियत, उसमें मेरे ख़्याल से वो सवालों के जवाब ऑटोमेटिक ही निकल के आ जाएँगे। तो उसमें एक निवेदन और करूँगा मैं, होस्ट जो भी हैं हमारे, कि बीमारी, लाइफ स्टोरी और आभार के साथ में थोड़ा-सा रिकवरी वाला पार्ट भी उसमें लेना चाहूँगा, अगर आप लोग परमिशन दें तो। जिससे कि जो नए आए हुए हैं मेरे दोस्त, उनको कहीं न कहीं एक होप, स्ट्रेंथ मिले। तो दोस्तों, शराबी, पहले मैं अपने बैकग्राउंड थोड़ा-सा बताता हूँ बहुत शॉर्ट में। बहुत अच्छे संयुक्त परिवार में मेरा जन्म हुआ। बहुत बड़ा परिवार, एक ही घर में एक साथ रहते थे प्रेमपूर्वक। करीब 40-45 लोगों का हमारा परिवार था। उसमें 10 भाई, 5 बहनें और मैं सबसे छोटा उन भाई-बहनों में। और करीब 20-22 साल की उम्र मेरी हुई जब तक हम संयुक्त ही रहे। उसके बाद ईश्वर की इच्छा हुई तो अलग हुए, क्योंकि वो जिस घर में रहते थे वो पुराना था और वो बरसात में ढह गया था। कोई जनहानि नहीं हुई थी, कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ किसी के साथ। और फिर सब अपने-अपने घरों में शिफ्ट हो गए इसी शहर में। दोस्तों, पीने की बात करूँ तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, 16 साल की उम्र जब तक, शायद मैंने उसके पहले जब तक पी नहीं थी, जब तक मैं शराब से नफ़रत करता था। मतलब मुझे ये मालूम था कि ये शराब बड़ी ख़राब चीज़ है। फ़िल्में वग़ैरह जो भी मैंने देखी थी उस समय तक शराब के, जिसमें सीन वग़ैरह जो भी आते थे, तो मुझे शराब से बड़ी नफ़रत थी यार। और कहीं न कहीं ये तय कर रखा था कि यार, अपने को शराब नहीं पीनी है जीवन में। इतनी समझदारी उस वक़्त तक थी मेरे अंदर। और जो पहली बार मुझे शराब पिलाने कोई ले गया था, तो बड़ी नानुकुर मैंने करी थी। करीब आधा पौन घंटा तक मैं मना करता रहा कि मैं नहीं पीऊँगा। बियर का ग्लास था एक, वो आधी बियर थी वो। मेरे से उम्र में बड़ा था वो व्यक्ति उस समय, और वो ले गया था मुझे कि बोले चल बियर पिलाऊँगा। वहाँ जाके उसने बोला, पहले बोल देता तो शायद मैं जाता ही नहीं। और करीब पौन घंटे की उसने कोशिश करी कन्विंस करने की मुझे, और मालूम नहीं, पी ली मैंने। जो भी परिस्थितियाँ रही होगी, आस-पास के सब लोग, जो टेबलें दूसरी लगी हुई थी बाहर में, वो सब देख रहे थे कि यार ये एक बच्चे को पिलाने की कोशिश कर रहा है, बच्चा मना कर रहा है, तो सब बड़ा घूर-घूर के देख रहे थे हम लोगों को। और पी मैंने, और पी के वहाँ से निकले हम। कुछ आनंद की अनुभूति तो हुई, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, जो शायद उस उम्र तक मैंने कभी महसूस नहीं की थी। बहुत ज़्यादा नशा तो नहीं हुआ था 1 ग्लास बियर में, मगर एक सुरूर, एक खुमारी, और जो बिग बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि शराब से उत्पन्न भ्रामक प्रभाव को हम पसंद करते हैं, और वो मेरे साथ हुआ था उस समय। दोस्तों, वो सिलसिला जो है, अगले संडे फिर वो व्यक्ति आया, फिर उसने पिलाई मुझे। इस बार पूरी बियर थी वो। और उसके बाद जब हम वापस लौट रहे थे तो गाड़ी में चला रहा था, लूना हुआ करती थी हमारे पास। 1986 की बात है।
और वो कहीं टर्निंग पे मुझसे स्लिप हुई थी और कुछ घुटने में थोड़ी बहुत चोट आई थी मुझे। मगर मज़ा बहुत आया था वो पीने के बाद गाड़ी चलाने में, घूमने में। और वो चोट को मैं छुपा के और रात को घर पे आके सो गया चुपचाप। मगर कहीं न कहीं वो एक बियर ने चोट लगने के बावजूद, एक्सीडेंट होने के बावजूद, जो मेरे दिलो-दिमाग पे असर करा था, वो पता नहीं, वो सारी चीज़ें अब मैंने 40-41 साल की उम्र के बाद बिग बुक में पढ़ी है। उस समय तो मालूम नहीं थी ये सब चीज़ें। और वो हुआ दोस्तों, सिलसिला चला धीरे-धीरे। स्कूलिंग ही चल रही थी मेरी, पैसे कोई होते नहीं थे। 5 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 10 पैसे ये चलते थे उस ज़माने में। जेब खर्च वगैरह का कोई उस समय कोई रिवाज नहीं था। और मगर वो जुगाड़ू पर्सनैलिटी बोले ना, जो मालूम ही था कि अल्कोहलिक पर्सनैलिटी है, तो कहीं न कहीं कुछ जुगाड़, छोटी-मोटी घर में चोरी, चवन्नी-अठन्नी रुपए, ₹2 की, इसकी जेब, उसकी जेब, इतना बड़ा परिवार है, कहाँ मालूम पड़ रहा है किसको। सबके कपड़े टंगे हुए हैं, कोई ऐसे पर्सनल रूम तो होते नहीं थे उस समय। और हो जाता था कुछ ना कुछ मैनेज, और धीरे-धीरे दोस्तों वो पिलाने वाले अलग मिल ही गया था मुझे। मतलब उसने तय कर लिया था कि मुझे वो शराबी बना के मानेगा, और मैं इधर इस भ्रम में था कि यार चलो, मज़े हो रहे हैं, फ्री में क्या जा रहा है अपना। और दोस्तों कुछ 6-8 महीने ये सिलसिला साल भर चला सिलसिला, और मुझे उस चीज़ का स्वाद अच्छा लगने लग गया, उसका खुमारी अच्छी लगने लग गई। उसके जो भी इफ़ेक्ट्स थे, वो सारे के सारे मुझे पसंद आने, क्योंकि कहीं न कहीं उसने मुझे वो बदलाव दिया था, जो मैं चाहता था। कॉन्फिडेंस लेवल, बात करना, थोड़ा-सा लाउड होना, गाड़ी चलाना बहुत अच्छे से, टू व्हीलर ही हुआ करता था माँगे का। छोटे-छोटे ये मज़े उसने दिए मुझे, तो वो एक अमिट प्रभाव मेरे ऊपर पड़ गया। मुझे वो सारी चीज़ें से मैं फ़ैमिलियर हो गया कि यार ये ठीक है, बढ़िया है, क्योंकि ना पकड़ा गया, ना कहीं शिकायत हुई, ना कोई ऐसा नुकसान हुआ। और दोस्तों पढ़ाई में मन वैसे ही नहीं था शुरू से मेरा। मेरा लव अफ़ेयर भी चालू हो गया था 16 साल की उम्र में। और मैं फिर भाई, बड़े भाई मेरे को काम पे ले गए, हमारा रेस्टोरेंट था, कि बोले चलो भैया पढ़ना नहीं है तो काम करो। उन्होंने देखा दिन भर दोस्तों के साथ घूमना, लव अफेयर का भी कुछ हवा भनक लग गई थी परिवार को। और ये सारी चीज़ें हुई, और काम पे जाने का एक एडवांटेज ये हो गया कि 2-4 महीने में मेरी जेब में खुद के पैसे होने लग गए। और ऊपर से एक बात ये कि अब मुझे पीने से कोई नहीं रोक सकता, अब मैं काम कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ। और वैसे भी जो घर था हमारा, उसमें मम्मी-पापा और मैं ही थे, और होटल रेस्टोरेंट है तो 12-1 बजे के पहले रात को घर पहुँचते नहीं थे। मगर ये सिलसिला शुरू में सिर्फ़ संडे तक ही सीमित था, एक बियर तक ही सीमित था दोस्त। कुछ 2-3 साल ये सारी चीज़ों को एन्जॉय करा, बिना तकलीफ़ के, बिना परेशानी के, बिना बाधा के, और वो शराबी बनने पे मेरे मोहर लग गई थी कि अब मुझे हर संडे रात को 10 बजे बाद, जब रेस्टोरेंट के एंट्री क्लोज़ हो जाती है, तो उसके बाद बियर पीनी है। कंपनी भी वैसी मिलती गई मुझे, वहाँ पे ही एक अ, काम करने वाला था, मैनेजर सुपरवाइज़र टाइप का, मेरी उम्र का ही, और पंजाबी फैमिली से था वो। तो हमारी कंपनी भी जम गई और वो चलने लगा, और फिर वो 1 की डेढ़, डेढ़ की 2, कैपेसिटी भी बढ़ती गई हज़म करने की, सुरूर भी बढ़ता गया, मज़ा भी आने लग गया, हर चीज़ अच्छी होने लगी। दोस्तों कुछ 2-3 साल इस तरह से निकले आनंद में, शराब के आनंद, क्योंकि जब तक कहीं कोई रोका-टोकी या कोई बंदिश या कोई डाँट-फटकार का सामना नहीं करना पड़ा। इनफैक्ट डाँट तो मुझे कभी पड़ी ही नहीं 25 साल के शराबी जीवन में। पता नहीं मेरी पर्सनैलिटी के कारण, जिसमें कि सबसे छोटा था मैं परिवार।
अभी भी हूँ छोटा ही। तो दोस्तों, ज्ञानी लोग मिलने लगे पीने की जगह पे, मौसम बदलने लगे। अब 3 बियर पी के पेट भरने लग गया तो पेट बड़ा होने लग गया, तो कोई ज्ञानी मेरे जैसे ही मिला, उसने बोला यार 3 बियर इतना पैसा खर्चा करना, फिर भूख नहीं लगती, पेट भर जाता है। तो बोले ये हार्ड ड्रिंक, रम रम पेश की गई मेरे सामने, और वो जो रम के 2 पैक पिए उसने मुझे 3 बियर से ज़्यादा आनंद। तो दोस्तों वो बियर हट गई ज़िंदगी से और वो रम शुरू हो गई। और वही जो बियर के साथ हुआ वही रम के साथ, 2 के 3, 3 के 4, 4 के 5। और जब तक काम धंधा अच्छे से मैं संभालने लग गया था, जिम्मेदारियां समझने लग गया था, रोक टोक वैसे भी नहीं थी, क्योंकि रात को पी रहा था काम होने के बाद, 10:30 बजे के बाद। शादी हो गई दोस्तों। वो 8-9 साल का ये शराबी जीवन मेरा एक नॉर्मल बोल लूँ जिसको, था नहीं एक्चुअल में, नॉर्मल हो गया। शादी हो गई, जिससे लव अफेयर था, 9 साल अफेयर के बाद शादी हो गई। 3 साल में 2 बच्चे हो गए, और साथ में मेरी शराब की प्रॉब्लम शुरू हो गई। वाइफ को मालूम तो था कि मैं पी लेता हूँ, मगर रोज पीता हूँ या मतलब इतना फ्रीक्वेंटली पीता हूँ ये नहीं मालूम। बच्चे होने तक तो ठीक रहा, मगर उसके बाद फिर विरोध चालू हो गया। माँ बाप भी सपोर्ट में आ गए। पिताजी तो नहीं आए कभी भी सपोर्ट में वाइफ के, मतलब मेरी शराब के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला मुझे, मगर माँ जरूर सपोर्ट में थी। मेरे भाई डॉक्टर साथ में रहते थे हम, भाभी मेरी समझाने लग गए। डांट फटकार नहीं पड़ी, 2 बच्चे होने के बाद कहाँ डांट पड़ती यार, क्योंकि बाकी कोई ऐसी चीजें बिगड़ी नहीं थी मेरी, मगर दोस्तों बिगड़ रही थी चीजें और वो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, नहीं समझ आ रही। फाइनली 98 में जब मेरी कैपेसिटी कुछ 8-10 पैक की हो गई थी, उन 12 सालों में बढ़ के, शरीर अच्छा था, परवरिश अच्छी थी, खिलाई पिलाई अच्छी थी, बहुत अच्छे नामी संपन्न परिवार से था, किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं रही। तो मुझे कहीं ना कहीं वो मेरे जो अब कैरेक्टर डिफेक्ट जो बाद में समझ में आए, वो भी बढ़ने लगे। ग्रैंडियोसिटी, दोस्तों के बीच अपनी शान, क्योंकि पैसे मेरे पास हुआ करते थे तो पार्टियां देना, खिलाना पिलाना, कैपेसिटी भी अच्छी थी, पी के गिरता नहीं था, बहकता नहीं था। तो सबसे ज़्यादा पीना, सबको पिलाना, और फिर सबको घर छोड़ के आना, सबको औंधा करके। ये मेरा एक वो पैशन हो गया था। और कहीं ना कहीं इस बात का बहुत गर्व था मुझे कि यार मैं ज़्यादा पीता हूँ सबसे 2-3 पैक, उसके बाद भी ये लोग सब लुढ़क जाते हैं और मैं फिर सबको घर भी छोड़ के आता हूँ। वो बढ़ती जा रही, चीज़ें बढ़ती जा रही है, समस्याएं बढ़ती जा रही है। फाइनली 98 में मुझे कहीं न कहीं खाने की प्रॉब्लम होने लगी, मेरी डाइट कम हो गई, एपेटाइट कम हो गई, और वाइफ़ की तरफ से भी विरोध चालू हो गया शराब का। और मुझे भी लगा कि यार अब ये प्रॉब्लम दे रही है, बच्चे हो गए हैं, तो बंद करना चाहिए। और मैंने पहली बार अपने भाई को बोला कि ये छोड़ना है। बहुत खुशी का माहौल, त्योहार पे जैसे खुशी होती है, परिवार में उत्साह होता है, वैसा माहौल हुआ। और मेरा पहला डिटॉक्स हुआ 98 में, 3-4 दिन का डिटॉक्स, बढ़िया एकदम फ्रेश फीलिंग, शराब छूट गई। हमेशा के लिए मैंने शराब पे विजय पा ली वाली फीलिंग के साथ मैंने कुछ 2.5 महीना निकाला बिना शराब के। बॉडी भी सही, एपिटाइट भी सही, परिवार भी सही, सब सेट हो गया 2.5 महीना। और उसके बाद एक दिन संडे, याद है मुझे कि अभी सब ठीक है यार, अब अपन एक बियर आज पी सकते हैं, मौका था। परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि कोई था नहीं, मैंने क्या पता नहीं पड़ेगा किसी को, एक बियर पीते हैं लंच में। बाहर ही खाना खाना था, मुझे अकेले ही था। बियर पी, खाना खाया, आके सो गया, शाम को उठा सब नॉर्मल, किसी को पता नहीं पड़ा कि मैंने पी आज।
अब 1 ईयर में क्या पता पड़ता है। मगर 8-10 दिन 15 दिन में ही मैं वापस से अपने उसी स्तर पे जहाँ से मैंने बंद करी थी, मेरा वही 8-10 पैक का कोटा, उतना चाहिए ही मुझे। प्रोग्राम की जब तक मुझे कोई मैसेज नहीं मिला था, इनफैक्ट मेरे शहर में कोई था भी नहीं उस समय तक, ना फेलोशिप थी, ना मीटिंग थी, ना शायद कोई मेंबर। 2001 में प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी फिजिकल रिलेशंस में। फाइनेंशियल का तो इतना कुछ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि काम मेरा बहुत अच्छा ही था, चल ही रहा था, काम कर रहा था बरोबर। और मुझे शुगर डिटेक्ट हुई, क्योंकि घर में ही डॉक्टर भाई थे मेरे, उन्होंने देखा होगा कुछ मेरा, उससे तो उन्होंने शुगर की जांच करवाई और शुगर आई तो मैं भी बहुत डर गया यार, क्योंकि शुरू से ही बचपन से ही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ था, स्टेट लेवल तक बैडमिंटन क्रिकेट खेला, क्लब लेवल तक, और बाकी भी फिजिकल गेम्स हमारे उस टाइम पे बहुत सारे होते थे, तो सभी में इन्वॉल्व रहता था। एक्सरसाइज, सिस्टर इंटरनेशनल प्लेयर थी बैडमिंटन की, तो उनके साथ दोनों टाइम स्टेडियम जाना, वर्कआउट करना, खेलना, प्रैक्टिस करना। तो शुगर होना मतलब मेरे लिए भी एक सदमे जैसा था। उसी समय मेरे भाई की वाइफ, मेरी भाभी ने पता करा, बैंगलोर में उनके भाई रहते हैं, कि छोड़ने के लिए कोई ये रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है। तो दोस्तों, पहला रिहैब मुझसे पूछा गया कि भाई छोड़ना है, तो तैयारी था छोड़ने के लिए, क्योंकि 98 में भी मैंने ही विलिंगली बोला था कि मैं छोड़ना चाहता हूँ। अभी मन में ये कभी भी नहीं था विचार उस समय तक कि मैं हमेशा के लिए छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि टेम्पररी प्रॉब्लम थे और बड़े हो रहे थे प्रॉब्लम, इसलिए मैं शराब छोड़ना चाह रहा था, दैट्स ऑल। और मैंने हाँ करी कि हाँ मैं जाता हूँ रिहैब। रिहैब गया बैंगलोर, 4.5 महीने वहाँ रहा, जैसा वहाँ पे बताया गया। इस प्रोग्राम ए 12 स्टेप एवरीथिंग, वहाँ 4.5 महीने में मुझे सारी चीज़ें बताई गई, जो जो वो बता सकते थे, जो जो इस प्रोग्राम में है, डिजीज एस्पेक्ट से लेकर, रिलैप्स से लेकर, स्टेप वर्क से लेकर, स्पॉन्सर से लेकर, जो जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें मुझे बताई। और मीटिंग में भी ले जाते थे, और थोड़ा वहाँ पुराना हो जाता है मेंबर पेशेंट, तो बाहर की मीटिंगों में ले जाते हैं, वीक में 1 बार या 15 दिन बार, तो वो भी मुझे ले जाया गया। 3-4 मीटिंग बाहर की अटेंड करी मैंने, मगर चूंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी उस समय मेरी, और वहाँ पे सब साउथ इंडियन या इस टाइप की या इंग्लिश ही में होती थी सब मीटिंग। तो वो मीटिंग तो हमारे लिए एक पिकनिक का जरिया था, रिहैब से बाहर निकलने की खुशी थी, कुछ वहाँ खाने को मिलता था एक्स्ट्रा, मीटिंग में ग्रेटिट्यूड वगैरह रहते थे, केक वगैरह इस टाइप से, पेस्ट्री, समोसा वगैरह, तो बस वो लालच था कि यार ये मीटिंग में ले जा रहा है बाहर, बड़ा आनंद आया। दोस्तों वहाँ से लौट के आया, वहाँ जिम था रिहैब में, कंपलसरी भी था वो, और मुझे शौक भी था एक्सरसाइज का, और मैंने वो बहुत बढ़िया, अपना शौक तो था ही बचपन से ही, और बहुत बढ़िया मेरी फिजिक, बहुत बढ़िया बॉडी, मस्कुलर, सब मस्त एकदम, जिसको बोलते हैं ना, दिखता आदमी चलता है तो बॉडी बिल्डर आ रहा है, उस टाइप की मेरी फिजिक लेके मैं वापस आया दोस्तों। मगर दिमाग में सब वही कचरा कायम था, उसकी सफाई नहीं हुई जिस सफाई के लिए मुझे रिहैब में भेजा गया था। और आने के बाद कुछ 1.5 महीना मैं ठीक रहा, कुल मिला के टोटल 6 महीने हो गए, और उसके बाद मुझे लगा कि यार अब तो मुझे बीमारी भी मालूम पड़ गई, अब तो मेरी शुगर भी ठीक है, मेरी बॉडी भी बहुत शानदार हो गई है, रिश्ते भी सब ठीक हो गए, काम तो चल ही रहा था, वो तो बंद हुआ ही नहीं था कभी। और मैं कहीं न कहीं, मेरी सोच, मेरी जो समझ थी, मेरी बुद्धि थी, जो सड़ी हुई थी, जो सही गलत का भेद नहीं समझती थी, उसने ये तय किया कि यार अपने जो तरीके थे वो गलत थे पीने के, अपन पीते ज़्यादा थे, खाते कम। तो अब अपन इसका उल्टा करते हैं, पिएँगे कम
और साथ में अच्छा कुछ खाएंगे। इस टाइप से मैंने अपने आप को मैनिपुलेट करा। हालांकि वहाँ सब चीज़ें बता दी गई थी मुझे, फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, अच्छे से, और वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, ये सारी बातें वहाँ बताई गई थी अच्छे से घोट घोट के। मगर नहीं बॉस, डिनाइल था मेरा कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मैं सोशल ड्रिंकर बन सकता हूँ या मैं शराब को कंट्रोल कर सकता हूँ। दोस्तों 90 ml पिया एक मैंने 6 महीने के बाद, 4.5 महीना रिहेब का, 1.5 महीना मेरा घर पे, और कुछ 8 दिन में मैं मेरी वापस वही बॉटल 12-14 पैक का कोटा वापस। और ये रिलैप्स मेरा करीब करीब 3 साल चला दोस्तों, 2.5 से 3 साल। और उस 2.5 से 3 साल में बहुत बुरी और दयनीय स्थिति, क्योंकि कोई फेलोशिप नहीं, कोई मेंबर नहीं। एक मेंबर थे जरूर, मुझे एड्रेस भी मिला था उनका, मैं गया भी था मिलने बेंगलोर रिहेब से आने के बाद। मगर उसके बाद दोबारा कभी नहीं गया उनके पास, ना कोई मैंने हेल्प मांगी, ना कभी उनसे बात करी। हालांकि मुझे मालूम था, प्रोग्राम में बता दिया था कि भाई स्टिक टू विनर्स, वो मेंबर से टच में रहना, बात करते रहना, शेयर करते रहना, हेल्प मांग लेना, क्योंकि वो एक तरह से ओल्ड टाइमर हो गए थे, 5-6 साल की रिकवरी हो गई। मगर मीटिंग तब भी नहीं थी और कोई नॉन मेंबर था नहीं। दोस्तों वो 2.5-3 साल का रिलैक्स बहुत बुरा रहा, खूब जी भर के और कोटा, और 12 से शायद 14, 14 से 15 पैक, और वही सब उठा पटक चलती रही, रिश्तों में तनाव, लड़ाई झगड़े, बच्चे बड़े हो रहे हैं। फाइनली 2005 में मेरे लीवर भी असर आने लग गया, डैमेज होना चालू हो गया, खाना बंद हो गया, दूसरे प्रॉब्लम्स होने लग गए, शुगर तो थी, और दयनीय स्थिति होना शुरू हो गई फिजिकल रूप से, जो मुझे समझ आ रहा था। दयनीय स्थिति हर एरिया में हो रही थी, मेरे काम में भी हो रही थी, मेरे रिलेशन में भी हो रही थी, समाज में भी हो रही थी, सभी दूर हो रही थी, मगर मुझे सिर्फ वो फिजिकल पार्ट वाला दिखाई देता था। और उसके लिए मैं दोबारा रिहैब में जाने के लिए तैयार हुआ। इस बार दिल्ली गया दोस्तों, विलिंगली गया, अकेला गया, जैसे पहले गया था अकेला, अपना बैग लेके, अपनी फीस लेके वहाँ की। तो वहाँ पे 5 महीने का कोर्स था। अगर रिहैब में कोई वो होता ना अवार्ड या सर्टिफिकेट बेस्ट स्टूडेंट का, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तो वो मुझे हर रिहैब में मिलता मुझे। ऐसा कुछ था नहीं, मगर वहाँ बोलते थे सब, काउंसलर भी और बाकी के पेशेंट्स भी मानते थे ये चीज़ कि मैं वहाँ बेस्ट रहता था, सब नियमों का पालन करना, जैसा है प्रोग्राम में बिल्कुल विलिंग रहना, ईमानदार रहना, वो सारी चीज़ें रिहैब के अंदर मेरे अंदर बहुत अ, खूबसूरती से रहती थी। मुझे बाहर जाने की परमिशन थी रिहैब से, स्कूटर मिलता था, सामान में राशन खरीद के लाता था वहाँ का, पैसे भी रहते थे, मगर सब चीज़ में पूरी ईमानदारी, कहीं कोई लफड़ा नहीं, कोई लोचा नहीं, शराब तो दूर की बात है, 2 पैसे की भी बेईमानी नहीं की। दूध लेने जाता था सुबह शाम में, गांव में था रिहैब आउटर में, तो वो दूध आता था दोनों टाइम, तो वो मैं ही लेने जाता था। इस तरह से मुझे काफ़ी आज़ादी, काफ़ी प्यार, मान सम्मान, विश्वास था मेरा वहाँ। और दोस्तों आने के बाद वही नतीजा, 5 महीने वही प्रोग्राम, वही चीज़ें मुझे बताई गई, स्टेप वर्क भी मैंने 1 2 3 स्टेप वहाँ बेंगलोर में भी किया था, यहाँ भी किया, और यहाँ पे चौथा कदम भी किया। 1 महीना एक्स्ट्रा रुका मैं, और वहाँ अपना चौथा कदम मैंने लिखा 1 महीने में पूरा। मगर 5 महीने हुए तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी, शायद राखी का त्योहार आ गया था, और मुझे मेरा परिवार 5 महीने बाद वापस ले आया। दूसरा रिहैब था मेरा, दूसरा एडमिशन। और दोस्तों आने के बाद वही कहानी, जान लिया, समझ लिया, याद है, मान लिया, मगर जो प्रोग्राम ने बताया था मुझे, जो लोग बता रहे थे ये में, ये एक्शन इज द मैजिक वर्ड, इसको इम्प्लीमेंट करना है, वो नदारत था दोस्त। वो नदारत होने के कारण डिनाइल स्ट्रांग, सेल्फ विल स्ट्रांग,
और वो सारे कैरेक्टर डिफेक्ट, ईगो स्ट्रॉन्ग, वो सब खूबसूरती से जमे हुए हैं मेरे अंदर, बड़ी मजबूती के साथ। एक एक चीज, जो 108 शायद कैरेक्टर डिफेक्ट की लिस्ट है हमारी, सारे के सारे मजबूती के साथ मेरे अंदर, मेरे दिमाग में। और दोस्तों 2005 से 2010 तक हर साल ये सिलसिला, हर साल रिहैब जाना, कभी 3 महीने, कभी 1 महीना, कभी 2 महीने, 3-3 महीने का हो गया था उस वक्त तक फिर। और ये करना, वापस आना, फिर पी लेना। इसका मतलब मैं पावरलेसनेस मानने को तैयार नहीं था कि मुझे शराब से समस्या है। कहीं न कहीं मेरी कोशिश थी कि एक ना एक दिन मैं ये शराब को हरा के बताऊँगा। और इधर दोस्तों स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही थी। फिज़िकल जो सबसे ज़्यादा मेरा डैमेजेस थे वो फिज़िकल थे। 80% लीवर खराब, किडनियों के फंक्शन आधे। बैंड तो मेरे रिलेशंस की, मेरे काम-धंधे की भी पूरी बजी हुई। नाम, इज़्ज़त, परिवार की भी। मेरी तो जो थी वो क्या पता थी कि नहीं। परिवार का जो नाम और इतने बरसों का, 100 सालों का वो था शहर में, वो भी खत्म हो रही, मगर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों। मैं अंधा, बिल्कुल इस चीज़ में बिल्कुल अंधा हो गया था। मुझे सिर्फ़ अपना शरीर, यार शरीर डैमेज हो गया। और दोस्तों विलिंगनेस मेरी कि मैं विलिंगली छोड़ने के लिए तैयार हो जाता था। मुझे कभी ज़बरदस्ती नहीं गई। अच्छा, इन 6-7 सालों में, 10 सालों में ए का मैसेज मिलने के बाद मेरे 52 डिटॉक्स भी हो गए, क्योंकि भाई डॉक्टर मेडिक्लेम करके दूसरी केस हिस्ट्री बन के, और मैं पैसा तो लगता नहीं था। तो चाहे जब हर 2-3 महीने में मैं डिटॉक्स ले लिया करता था 3-4 दिन हॉस्पिटल, पैसा तो लग ही नहीं रहा है। हर जगह मिसयूज़, ये कैरेक्टर डिफेक्ट मेरा। हर चीज़ का मिसयूज़, अपने भाई के डॉक्टर होने का, अपने परिवार के नाम का, मेरी वाइफ़ का सीधा होने का, मेरे बच्चे का मेरे माँ-बाप के सीधे होने का, किसी का कोई डाँटना बोलना नहीं, उसका सबका सबका बड़ा मिसयूज़र मैं। और चलते जा रही है। और दोस्तों वो घड़ी आ गई जब ज़िंदगी को गुड बाय कहने का समय आ गया, उस फिज़िकल कंडीशन के कारण, जो अभी बताई मैंने, डैमेजेस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। ये तो 3 प्रॉब्लम बताई मैंने, इसके अलावा भी बहुत प्रॉब्लम थे शरीर के अंदर। ना सो पा रहा था, ना बैठ पा रहा था, ना चल पा रहा था, ना उठ पा रहा था, ना खा पा रहा था, कुछ नहीं हो रहा था दोस्तों। पता नहीं कैसी ज़िंदगी जा रही थी। शराब पीली पड़े हुए हैं, शराब पीली पड़े हुए हैं। साथ में वो कांड भी चल रहे थे सब। रात भर गायब हो गए, ताश खेलने बैठ गए दोस्तों के यहाँ, कहीं पी के ज़्यादा हो गई तो वहीं सो गए। तो ये सब तो चल रहा था, मगर मेरी नज़र में कहीं कुछ गलत नहीं था दोस्त। बस एक ही बात पकड़ रखी थी, भाई कोशिश तो करता हूँ मैं छोड़ने की, ज़बरदस्ती करनी नहीं पड़ती आप लोगों को, विलिंगली अपना बैग उठा के रिहैब चले जाता हूँ। तो दोस्तों मैंने खेल बना लिया था इस एए को, और मेरी सारी चीज़ों को, मेरे परिवार को, ख़ास तौर पे मेरे भाई, मेरी वाइफ़, मैं खेल रहा था सबसे, अपनी ज़िंदगी के साथ भी और उनकी फीलिंग्स और उनके साथ भी। फाइनली ऊपर वाले की जो कृपा बोल रहा था मैं, वो 2010 में मेरे शहर में मीटिंग शुरू हो गई। कुछ 2-3 मेंबर, उसमें वो ओल्ड टाइमर भी थे जिनसे मैं मिला था 2001 में, जिनकी 2 साल की रिकवरी थी उस समय। अब उनकी करीब 12-13 साल की रिकवरी हो गई। और साथ में और 2-3 मेंबर जो इलाज करा के रिहैब से आए थे। और दोस्तों मीटिंग करी हफ्ते में 2, मगर वो मेरा डिनाइल अभी गया नहीं था दोस्त। एक झटका और खाना था मुझे, और वो खाया मैंने, और बहुत अच्छा खाया वो। बहुत गहरी डुबकी लगाई शराब के समुद्र में। और वहाँ से जब 2011 में इसी जगह जहाँ मैं अभी बैठ के शेयरिंग कर रहा हूँ, मेरे बेडरूम में, यहाँ मैं पड़ा हुआ था 23 अगस्त को। भाई ने हाथ जोड़ दिए थे, बोले भाई अब तेरा हमसे नहीं होता, कम से कम ये जो तेरी शराब वाली जो है इसके लिए कम से कम आज से हम नहीं है तेरे लिए।
बाकी चीज़ों के लिए हैं, मगर ये जो शराब के कारण जो समस्याएँ या जो तेरे इलाज हैं या जो तेरे को दवाइयाँ या देखने आना बार-बार चेकअप करना, तेरे बोले ये आज से नहीं होगा। तो दोस्तों 2.5 महीना इसी सिचुएशन में रहा मैं। मेरे म उन्होंने अपना अलग घर कर लिया था मेरे कारण। उनके बच्चे भी बड़े हो रहे थे दोनों, मेरे बच्चे भी 14-15 साल के हो गए और मेरे दोनों बच्चे और वाइफ़ नीचे की फ्लोर पे और मैं ऊपर अपने बेडरूम में अकेला। दोस्तों 2.5 महीने ये कहानी चली और फाइनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी मुझे 23 अगस्त 2011 को फिज़िकल। मुझे फिज़िकल प्रॉब्लम ही दिखाई दे रही थी उस वक़्त भी। मेरे रिलेशन, मेरा काम बंद पड़ा हुआ है, अर्निंग नहीं है, कुछ नहीं, सब नाम सब चले गया है, इज़्ज़त सब चली गई है, मिट्टी में मिल गई है। झगड़े-झाटी, अड़ोस-पड़ोस में सब आ रहे हैं लोग बीच बचाव करने, ये वो, गिर रहा हूँ, चोटें लग रही है, टाँके आ रहे हैं सिर में। ये सब चल रहा था साथ में, मगर मेरे लिए कोई ये बहुत मामूली चीज़ें थी ये सब। फाइनली वो 23 तारीख को भैया बोले आके मुझे कि भई बस ये एंड है, आज के बाद मैं नहीं हूँ तेरे लिए, तेरी शराब के लिए। दोस्तों पता नहीं क्या हुआ, उसी दिन विचार आया मेरे को। कोई बहुत ज़्यादा शराब तो पी नहीं रखी थी मैंने, क्योंकि बैंड लगा हुआ था मेरे ऊपर कमरे से बाहर, मेरी स्थिति भी नहीं थी निकलने की और जाना अलाउड ही नहीं था घर के बाहर। कोई गाड़ी की चाबियाँ सब छुपा ली थी, पैसे सब छुपा लिए थे घर में और मुझे अलाउड ही नहीं था घर के बाहर पोर्च तक भी जाना। गुटखे-वुटखे की व्यवस्था हो जाती थी, कई बार तो वाइफ़ ने ही ला के दिए मुझे पान की दुकान से। और वो विचार ये आया कि यार अब मरना तो है ही, 15-20 दिन का बोल दिया था मुझे डॉक्टरों ने और मुझे भी मालूम था कि बस इससे ज़्यादा। मैंने सोचा कि यार जब मरना ही है तो ये एक बार जो ये 11 सालों से ये प्रोग्राम और यहाँ पे जो-जो बोला है, सब याद था दोस्तों मुझे बहुत अच्छे से। 8 रिहैब मज़ाक थोड़ी है कोई और वही चीज़ बार-बार बताई तो याद थी, ज़हन में थी, ऊपर से मीटिंग हो गई थी शुरू तो उसमें भी रिमाइंड हो गई थी चीज़ें सारी। प्रेयर वगैरह स्टेप ये वो और वो मुझे कंठस्थ थे वैसे भी, प्रीएम्बल वगैरह सब मैं बिना देखे, बिना कागज़ के पढ़ लेता। मैंने कहा एक बार इस रास्ते पे चल के देखूँ यार, अब तो क्या कुछ बचा नहीं है, मरना ही है। घर बिक जाएगा ये, बच्चे बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी, गुज़ारा चल जाएगा, छोटा फ्लैट लेके और अपनी ज़िंदगी निकाल लेंगे तीनों जने, मेरी वाइफ़ और दोनों बच्चे। बाकी परिवार है ही, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया करेगा तो हो जाएगी इनकी ज़िंदगी। अपन तो चले बस ऊपर। मगर वो विचार पता नहीं ऊपर वाले की कृपा जिसको हम लोग बोलते हैं, चमत्कार बोलते हैं, कि यार एक बार इस रास्ते पे चल के देखूँ। और ये विचार आते ही दोस्तों पता नहीं दुनिया ही बदल गई उस दिन से मेरी। वो आखिरी दिन था शराब के साथ शायद मेरा। अगले दिन बहुत रिक्वेस्ट करके वाइफ़ की हाथ-पाँव जोड़ के और भैया के असिस्टेंट को बुलवा के मैंने एक बॉटल लगवाई कमरे में ही खिड़की से बंधवा के, सलाइन की कि मुझे विथड्रॉल नहीं हो सुबह-सुबह और मैं किसी तरह 1-2 दिन निकाल लूँ, कुछ चलने के काबिल हो जाऊँ और मीटिंग में जाना शुरू करूँ। और वो हुआ दोस्तों, मानी गई मेरी बात। इतने साल से मान रहे थे यार, इतनी बड़ी-बड़ी बातें मान ली मेरी, तो अब ये छोटी-सी रिक्वेस्ट थी, ये भी मान ली गई। और दोस्तों वो दिन है, आज का दिन है। उसके बाद ना कभी शराब पीने की इच्छा हुई मेरी, ना ज़रूरत पड़ी दोस्तों, ना हाथ में आई, ना मुँह लगी। ये चमत्कार कैसे हुआ? क्या सिर्फ़ उस विचार ने काम किया? यस, उस विचार ने तो काम किया ही, मगर उसके बाद जो मेरे एक्शंस थे, क्योंकि पावरलेसनेस अब मेरे लिए गुंजाइश ही नहीं थी कि पावरलेसनेस में कुछ समझ ना हो। मैंने हर तरह से प्रैक्टिकल कर लिए थे, क्योंकि ये मेडिकल रिहैबिलिटेशन सेंटर के अलावा भी इन 11 सालों में दूसरे भी सब जो साधन हैं, टोने,
टोटके, तांत्रिक, पूजा, हवन, गंडे, ताबीज, जो है वो परिवार ने सब करा था मेरे लिए। मैं खुद जाता था विलिंगली, आगे रह के जाता था कि चलो यार, यहाँ दोस्तों के साथ गया हूँ मैं ऐसे बाबाओं के पास जंगलों में कि चलो यार वो शराब छुड़वाते हैं, चलते हैं अपन। कई जगह परिवार लेके गया। इनफैक्ट एक बार तो मेरी मम्मी रिहैब में से 2 दिन की छुट्टी लेके बीच में से और मुझे कहीं वृंदावन में एक बाबा के वहाँ ले गए थे। बड़ा नाम था उनका कि यहाँ पे जो आता है उसकी वो हो जाती है पूरी, मतलब शराब या कोई प्रॉब्लम हो तो वो दूर हो जाती है। इस तरह के दोस्तों ये हुए। अब मैं थोड़ा सा रिकवरी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, मेरे साथ में नए दोस्त हैं हमारी मीटिंग में। अब वो मीटिंग ने कैसे काम करा मेरे लिए, पावरलेसनेस मुझे समझ में आ गई थी। मैंने मान लिया था दोस्तों कि अब मैं शराब नहीं पी सकता फाइनली, 11 साल के संघर्ष के बाद, हर तरह से ट्राई करने के बाद, हर चीज़ गंवाने के बाद, शरीर, पैसा, नाम, इज्जत, रिलेशंस, सब गंवाने के बाद, इतनी कीमत मुझे उस पावरलेसनेस को समझने की चुकानी पड़ी। मगर वो आ गई समझ में और मेरा काम बन गया, क्योंकि वो आई तो 100% आई। और यहाँ सुना मैंने, बाद में बताया यहाँ पे कि वही पहला आधा कदम है जो मैं 100% कर सकता हूँ। बाकी के कदमों में इतनी गुंजाइश नहीं है 100% कर, मतलब मेरा सामर्थ्य नहीं है। इंसान हूँ, मानव हूँ। मगर दोस्तों वो यात्रा शुरू हो गई, वन डे एट ए टाइम वाली। 4-5 लोगों की फेलोशिप, बहुत जोश में, बहुत उत्साह में। धीरे धीरे शरीर ठीक होने लग गया, लीवर ठीक होने लग गया, धीरे धीरे रिलेशंस ठीक होने लग गए। मीटिंग में कुछ लोग इक्का दुक्का नए आने लगे। एक आध में शायद नागपुर की कन्वेंशन भी अटेंड करके आ गया 6 महीने की रिकवरी में। एक जबलपुर में मीटिंग शुरू करने के लिए ओल्ड टाइमर्स आए थे सूरत से, मुंबई से। उनके साथ जबलपुर भी हो आया कि वहाँ जबलपुर में 1-2 मेंबर हो गए, रिहैब से इलाज चला करवा के आए हैं वापस, तो वहाँ भी मीटिंग की जगह और उसके लिए भी मैं गया और वहाँ पे मीटिंग शुरू करी जबलपुर में। मैंने नहीं करी, ये ऊपर वाले ने करवाई, मैं सिर्फ एक माध्यमबर था, मैं था वहाँ पे, प्रेजेंस था। और दोस्तों 2012 आया, सत्यमेव जयते आया जुलाई में। और उसके बाद पीड़ित शराबियों की और उनके परिवारों की भीड़ लगने लग गई मीटिंग में, आने लग गए पचासों सैकड़ों की तादाद में लोग। और 1 महीने बाद ही उनको हैंडल करना बिना पूरे ज्ञान के, मगर कम से कम कहीं कोई नियत खराब नहीं थी, स्वार्थ नहीं था कुछ, जो था मेरे पास उस समय तक। जितनी मेरी समझ थी, समझ तो बहुत थी ना यार, 11 साल से जुड़ा हुआ था प्रोग्राम, काफ़ी सारी चीज़ें मालूम थी मुझे। हालांकि अभी मेरे जीवन में सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था उस समय तक, मगर मैं बताने लग गया जितना मेरा सामर्थ्य था, सही गाइडेंस देने लग गया कि भैया रास्ता यही है, क्योंकि मेरा तो अनुभव था ही पूरा कि और कोई रास्ता है नहीं। मैंने सारे रास्ते ट्राई कर ही लिए थे उन 11 सालों में। और दोस्तों पहला बर्थडे, पहला ग्रेटिट्यूड, जुलाई के बाद अगस्त, मेंबरों की संख्या में बढ़ोतरी और ऊपर वाले की कृपा जो पहले से ही थी उसमें बढ़ोतरी, मगर अब वो दिखने लग गई, मुझे समझ में आ गई, मुझे अनुभव होने लग गया था उस कृपा का। क्योंकि छोटे छोटे जो चमत्कारों की बात करते हैं ना, वो हुए। अभी बहुत सारे हैं एक किस्से, अभी सुनाऊंगा तो शायद अपने को सुबह हो जाएगी मीटिंग करते करते, इसलिए मैं उसको सीमित ही रखता हूँ चीज़ों की। मगर वो चमत्कार हुए दोस्तों, फाइनेंशियल के भी हुए, मेरे शरीर के लिए हुए, मेरे रिलेशंस के लिए हुए, फिजिकल का एक आध मैं आपको बताता हूँ मेरा अनुभव कि रिकवरी में आया तो मेरा जो सेक्स ऑर्गन है वो समझ लो जो मर गया था बिल्कुल। अभी वो शब्द उसके लिए जो है वो यूज़ नहीं कर सकता यहाँ, मगर सेक्स पावर मेरी खत्म हो गई और मैं डर गया था बहुत। रिकवरी, अर्ली रिकवरी में 2, 4, 8, 15 दिन, और वो
औजार काम का नहीं है। अभी कोई ऐसी उम्र भी नहीं थी कि चल जाए उससे के बिना काम। 40-41 साल की उम्र थी, तो बहुत सारे फियर्स आ गए कि यार वाइफ छोड़ के भाग नहीं जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। मगर ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं मदद कर रहा था मेरी। बोले हेल्प मांग भाई। अब स्पॉन्सर नहीं, काउंसलर मेरे जिनको मैंने इनिशियल स्पॉन्सर बना रखा था वो दिल्ली बैठे हैं। वो सुबह 11 बजे के पहले फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, और कई बार नहीं उठाते हैं, उनका रिहैब चल रहा है, वो बिजी रहते हैं। तो प्रोग्राम की कुछ चीज़ें जो जहन में दिमाग में थी मैंने वाइफ से ही शेयर की ये चीज़। मैंने कहा यार ऐसी समस्या है मेरे साथ। बड़ा डरते डरते, और बड़ी हिम्मत चाहिए बॉस इसके लिए, अपनी वाइफ को बोलना कि मैं नामर्द हूँ 2 बच्चे होने के बाद। बड़ी अजीब सी चीज़ थी, मगर ऊपर वाले ने वो सद्बुद्धि उतनी दे दी थी उस वक्त। मैंने शेयर करा उसको, बोला उसको बिठा के कमरे में, मैंने कहा ये प्रॉब्लम हो रही है। बोले कोई बात नहीं, नॉर्मल है, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो भी अल अनोन की मीटिंग कर रही थी मेरे से पहले से। इंदौर में जो मीटिंग शुरू हुई उसके पहले से वो किसी के घर में मीटिंग होती थी मेंबर के, जो हमारे इंदौर में सबसे ओल्ड टाइमर है उनके। तो वो अपने प्रोग्राम में थी मेरी वाइफ, और उसने बहुत ही नॉर्मल लिया यार। मेरे सिर से इतना बड़ा बोझ उतर गया, मालूम नहीं मैं आत्महत्या कर लेता क्या कर लेता। और उसने एक लाइन में बोल दिया कोई बात नहीं, ठीक है। बोले तुम 6-6 महीने रिहेब रहते थे, तो बोले फिर क्या, मैं तो रहती थी ना ऐसे ही। अरे दोस्तों क्या प्रोग्राम ने चमत्कार किए हैं। बस मेरे को ज़रूरत है उनके टूल्स का उपयोग करने की, उनको नियमों को पालन करने की, इम्प्लीमेंट करने की। ये पहला चमत्कार अनुभव, ऊपर वाले की कृपा फिर मैं देखते चला हर दिन। 8 महीने में वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। शरीर से लीवर ठीक होने लग गया, शरीर ठीक होने लग गया, रिलेशंस ठीक होने लग गए, सेक्स पावर वापस आ गई, काम धंधा ठीक होने लग गया। इधर मीटिंग में मेंबर आने लग गए धीरे धीरे, 4, 8, 12, 15, ग्रेटिट्यूड डे के दिन 18, 20 मेंबर। देवास से मेंबर आने लग गए, उज्जैन से मेंबर आने लग गए, आसपास के शहरों से। और वो सिलसिला चल गया, मतलब वो गाड़ी अपनी तो चल पड़ी, वो वाली कहानी हो गई। मगर दोस्तों अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी थी, आज भी बाकी है, शायद आगे भी रहेगी बाकी। वो था बदलाव खुद के अंदर, जो सेरेनिटी प्रेयर और प्रोग्राम का सबसे मजबूत आधार है मेरी रिकवरी की। संपूर्ण मानसिक बदलाव, प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज, जो जब तक मैं जिंदा हूँ जब तक मुझे लाते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, चाहे मुझे अच्छा लगे या नहीं लगे। ये चीज़ समझ आने में दोस्तों बहुत साल लगे। अच्छे अनुभव रहे रिकवरी के, बुरे भी रहे। तो दोस्तों कुछ ऊपर वाले ने ऐसी कृपाएं करी, क्योंकि शुरुआत का मेंबर था इंदौर फेलोशिप से, तो 12 स्टेपिंग के बहुत अधिक मौके मिलने लगे। उनमें से कुछ एक मेंबर रिकवरी में आए, तो कहीं ना कहीं और हौसला बना। मैं सीखना सीखना चालू, सीखने का जो मेरा प्रोसेस था वो चलने लग गया, और मैं सीखता गया। गलतियां हो रही थी, मगर वो ब्लंडर मिस्टेक वाली नहीं थी। कम से कम शराब से कनेक्शन नहीं बैठता था उन गलतियों का, उन गलतियों, क्योंकि भाई इंसान है, गलतियां होगी, मगर ये प्रोग्राम साथ में है तो मैं उन गलतियों को कम कर सकता हूँ और सुधार सकता हूँ। ये मेरे को ऊपर वाले ने ताकत दे रखी है, ये शक्ति दे रखी है मानव को। और प्रोग्राम साथ में 12 कदमों का, तो वो धीरे धीरे सब चीज़ें चल रही थी, आगे बढ़ रहा था, आज भी वही कर रहा हूँ। मगर दोस्तों अभी गहराई में प्रोग्राम की जाना बाकी था। वो सतह सतह पे रिकवरी चल रही थी। फाइनली 7 साल के बाद मैं जैसा चाह रहा था, देखो यहाँ पे भी सेल्फ फील, 7 साल की रिकवरी, और स्पॉन्सर नहीं लिया, स्टेप वर्क नहीं किया। फाइनली जैसा मैं चाह रहा था कि मुझे, जिसको बिग बुक का पूरा नॉलेज हो और जो बिग बुक के हिसाब से मुझे स्टेप वर्क कराए,
वो स्पॉन्सर मिलेगा तो लूँगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि ऑब्सेशन भी ऐसा कोई रहा नहीं 7 सालों में शराब का कि कुछ झगड़े हुए हों। हुआ जो घर में झगड़े हुए, आज भी होते हैं, मगर नुकसान भी होते हैं, बिज़नेस में भी, कर्जा भी हुआ। मगर शराब का विचार या थॉट नहीं आया कि साला शराब पी। कई बार खाना छोड़ के घर से निकल गया झगड़ा करके, मगर शराब के पास नहीं गया या शराब की याद, ये ऊपर वाले की कृपा बनी गई। दोस्तों फाइनली 7 साल के बाद मेरी पसंद के स्पॉन्सर, देखो भगवान ने वहाँ भी मदद करी। मेरे स्पॉन्सर ने 7 साल की रिकवरी के बाद मुझे 6 महीने तक झूला झुलाया। देखते हैं, बताता हूँ, करता हूँ, सोचता हूँ। और फाइनली 6 महीने के बाद उन्होंने हाँ करी स्टेप वर्क करने के लिए, और बोला साथ में, बोले रवि 7 साल की सोब्राइटी वाले को कोई भी अपना स्पॉन्सी बना लेता, मगर मैं सिर्फ देख रहा था कि सिर्फ 7 साल की रिकवरी है या कुछ विलिंगनेस भी है तेरे अंदर, इसलिए मैं 6 महीने से तेरे को झूला झुला रहा था दोस्तों। फिर और सोने पे सुहागा, 4 चाँद लग गए। स्पॉन्सर स्टेप वर्क प्रोग्राम की उस गहराई को जिससे अनजान था, जानना शुरू। ये प्रोसेस चल रहा था पहले दिन से, ये प्रोसेस ही है। आज हम सब प्रोसेस में हैं। ये मीटिंग, ये शेयरिंग, ये सब उसी प्रोसेस का हिस्सा है, और इसी प्रोसेस का हिस्सा बनना है। पहले दिन ही बोल दिया था दोस्तों आते रहो, कीप कमिंग बैक, इट वर्क। मगर यही लगता था, डर इतने सारे थे, साला ये शरीर की बैंड बजी हुई है, सामान खड़ा नहीं हो रहा है, काम धंधा है नहीं, पैसे है नहीं, घर की जिम्मेदारी पूरी आ गई है, बीवी बच्चे बात नहीं कर रहे हैं, समाज में इज्जत नहीं है, और ये प्रोग्राम बोल रहा है कि आते रहो। ये साली ये चीजें कैसे ठीक होगी यार, ये आते रहने से। मगर दोस्तों वाकई आज मैं गर्व से बोल सकता हूँ, नए न्यू कमर्स को बोलता भी हूँ, आते रहो दोस्तों, ये काम करता है। मेरे जैसे शराबी के लिए, जिसको परिवार के लोग ही स्टाम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार थे कि ये व्यक्ति शराब नहीं छोड़ सकता, अगर उसके लिए काम कर सकता है, जिसमें 8 रिहैब, 52 डिटॉक्स और 1760 दूसरे तरीके जिसके शराब छुड़वाने के लिए आजमाए गए हों, जो मरने की स्थिति में पहुंच गया हो, 2.5 महीने से खाना नहीं खाया हो, जिसने अन्न का दाना नहीं पाया हो, 80% जिसका लीवर खराब हो गया हो, 50% जिसकी किडनियां खराब हो गई हो, क्रैम्प्स इतने बॉडी में, पैनक्रियास की बैंड बजी हुई है, शुगर की बैंड बजी हुई है 400-500 के ऊपर, और मरने की स्थिति में हो, हड्डियां और चमड़ी बची शरीर के अंदर, ब्लड की जगह वोडका, और बाकी मांस की जगह पता नहीं क्या था, खारमंजन भरा हुआ होगा शायद, और कुछ भी नहीं। खारमंजन भी कहा था, आखिरी के 3-4 साल तो नमक और वो चूरन से दारू। दोस्तों अगर उस व्यक्ति के लिए ये कार्यक्रम काम कर सकता है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि दुनिया में किसी भी जिसको पीने की समस्या है उसके लिए शराब ये प्रोग्राम काम कर। और दोस्तों करता है, 50 लाख लोग हम पूरी दुनिया में 12 कदमों के इस कार्यक्रम के कारण शराब से दूर हैं। अभी बात कर रहे थे, जो शुरुआत में शेयरिंग करी, शायद रवि ही नाम है उनका, रवि प्रताप, आते रहो। और अजय जी ने बोला था उनको कि आओ दोस्तों, एक दिन में मैं शराबी नहीं बना, 15 साल मैंने शराब प्रैक्टिस करी, जब जाके 16वें साल में मुझे तलब लगने लगी थी, ऑब्सेशन हो गया था कि आज तो पीनी है, नहीं तो साला न काम होगा, न गाड़ी चलेगी, न चेक साइन होंगे, न सेक्स होगा, कुछ नहीं होगा। जब जाके मैं शराबी बना, 15 साल मैंने प्रैक्टिस करी शराब की। अभी मैं सोचता हूँ 15 दिन या 15 महीने में मैं सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। नहीं दोस्त, वन डे एट ए टाइम का प्रोग्राम बताया है ये, और वन डे एट ए टाइम अगर मैं अपने आप को इन्हीं डायरेक्शन पे, इन्हीं सुझावों पे रखता हूँ जिस प्रकार वो बताए गए हैं, प्रिसाइजली शब्द लिखा हुआ है बिग बुक में, प्रिसाइजली ये सुझाव है मेरे लिए, ये डायरेक्शन है मेरे लिए, सेल्फ डिस्कवरी के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, सेल्फ केयर के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, सेल्फ इन्वेंट्री के लिए। और दोस्तों धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती गई, इन शब्दों के मतलब समझ आने लग गए।
आते गए। धीरे धीरे जितना मेरा सामर्थ्य है उतना इम्प्लीमेंट करते गया उनको। आज भी वही कर रहा हूँ और मुझे यही करते रहना है, ये चीज़ समझ में आना, ये सद्बुद्धि मेरी कायम रहती है। अभी रात को 12:30 कल उज्जैन गए थे, कन्वेंशन से संबंधित फुल एंड फाइनल वहाँ का काम निपटाना था। सुबह 4:30 बजे से उठा हुआ था, रात को 12:30 बजे सोया। उज्जैन में दिन भर सब फाइनल टच दिया उस कन्वेंशन की तैयारियों को। भोपाल से 4 मेंबर, इंदौर से 3 मेंबर हम लोग। और उसके बाद मेरे काम आ गए बिजनेस के। 12:30 बजे सोया, 3:45 बजे फिर काम आ गए, फिर उठ के। और अभी तक मैं कंटिन्यूस चल ही रही है गाड़ी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चिड़चिड़ापन नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है कि कोई नींद आ रही हो या बेहोशी छा रही हो या हाथ पाँव टूट रहे हो, कुछ नहीं यार। एक्सेप्टेंस आ गया हर चीज के लिए धीरे धीरे। भाई ऊपर वाले की इच्छा है, ये मान उसको। अभी 2 ढाई घंटे ही सोया है तू, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। महीनों नहीं सोता था तू शराब के चक्कर में। आज तेरे को एक टाइम खाना नहीं मिला, तू हल्ला कर रहा है घर में, तूने महीनों खाना नहीं खाया है। तो वो एक्सेप्टेंस धीरे धीरे आ गया दोस्तों। ऊपर वाले की इच्छा अपनी इच्छा में फर्क समझ में आने लग गया। वन डे एट ए टाइम। आज भी समझ रहा हूँ उन चीजों को कि मेरे लिए प्लानिंग है यार ऊपर वाले की। वो चाहता है मैं जिंदा रहूं, वो चाहता है मैं अच्छी जीवन जीऊं, मगर उसके लिए कंडीशन है। इन नियमों को, इन सुझावों को अपने जीवन में एक दिन के हिसाब से मैं जितना मेरा सामर्थ्य है उतना इम्प्लीमेंट करते रहूं। दूसरों के अंदर झांकने के बजाय अपने अंदर झांकना सीखूं। और दोस्तों धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी, आज भी आ रही है कई चीज़ समझ। मुझे बोला था शुरुआत में किसी ने कि रोज एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी जब तक जिंदा है यहाँ पे। अगर उसको दे सुन के समझ के और तूने इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया उस पॉजिटिव चीज़ को, नेगेटिव नहीं, तो बोले जीवन का मजा ही कुछ अलग आएगा। और दोस्तों उस मजे का अनुभव ले रहा हूँ आज, उस आनंद को जी पा रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा परिवार भी उस आनंद में मेरा सहभागी है। मेरे से जुड़े लोग उस आनंद में मेरे सहभागी है। फेलोशिप में लोग उस आनंद से गुजर रहे हैं, उसको अनुभव कर रहे हैं या उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब साथ हैं मेरे, कोई भी अलग नज़र नहीं आ रहा है मुझे। ये शायद इसी वो हैप्पी फ्री जॉयस जो बोल रहा है ना प्रोग्राम, ये भी उसी का ही पार्ट लग रहा है मुझे। यार वाकई कई बार तो अब डाउट होने लगता है मेरे को कि यार ये 25 साल ये तमाशे करे क्या मैंने, ऐसे शराब पी के और ये नाटकबाजियां करी क्या मैंने, अभी डाउट होने लगता है। फिर अगले दिन सुबह मुझे याद आ जाती है, यार भाई शराबी हूँ, आज के दिन ही नहीं पीनी है, ध्यान रखना जरा। तो फिर वापस से वो ग्रेटिट्यूड आता है, ऊपर वाले से मांगता हूँ कि भगवान मेरी सद्बुद्धि कायम रखना, आज के दिन याद रखना मुझे, मुझे याद दिलाते रहना कि मैं शराबी हूँ। प्रॉब्लम्स नहीं है आसपास, तो मेरे जैसा शराबी बहुत जल्दी भूल जाता है कि कभी कुछ प्रॉब्लम है। तो ये सद्बुद्धि कायम रखने के तरीके मुझे यहाँ पे सिखाए गए। मैं सीखा लोगों को देख देख के, हमारे ओल्ड टाइमरों को। अभी 2-3 साल से तो और ज़्यादा सीखने को मिलने लग गया। एक से एक हिंदुस्तान के लोगों की, ओल्ड टाइमरों की स्पीकर शेयरिंग सुनने को मिलने लग गई, नॉर्मल शेयरिंग सुनने को मिलने लग गई। जुड़ाव हो गया कितने लोगों से। पहले कुछ इंदौर के 150-200 लोगों से जुड़ाव था, आज पूरे देश के कितने मेंबरों से जुड़ाव हो गया। ये मिल रहा है यार। मैं समझू तो सही कि ये कृपा ऊपर वाला दे रहा है मुझे, वो कर रहा है मेरे ऊपर कृपा, नए नए तरीकों से, नए नए माध्यमों से, ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से। अभी जरूरत मुझे समझने की है, सिर्फ और सिर्फ। मैं समझ लूं कि अधिकार है ये मेरा, 11 साल हो गए तो बोले भूल जा भाई, वो तो पास्ट हो गया, हिस्ट्री हो गई, गए, जमा हो गए वो 11 साल। आज का दिन है तेरे पास, जो भी अच्छा करना है आज कर ले, जो भी पॉजिटिव करना है आज कर ले, जो भी खुशी कर देनी है या लेनी है आज ले ले, जो भी मदद करनी है आज कर ले। कल का कोई भरोसा ही नहीं, सुबह आँख खुलेगी। और ये सोच के, इस फीलिंग के साथ जब आज के दिन को जीता हूँ, प्रायोरिटी को ध्यान में रख,
पहली प्रायोरिटी आज के दिन शराब नहीं। तो 3 शब्द में अब प्रोग्राम मेरे लिए खत्म हो जाता है। ट्रस्ट गॉड, क्लीन योर हाउस एंड हेल्प अदर। अभी देखता हूँ इसके इर्द गिर्द ही जिंदगी चल रही है यार। भगवान पे विश्वास रखता हूँ, अपनी सफाई करते रहता हूँ, अपनी बुराइयों को पहचानने की कोशिश करता रहता हूँ, उनको दूर करने का प्रयास करते रहता हूँ, और जहाँ भी जितना हो सकता है उतनी पीड़ित शराबी को मदद करने की कोशिश करता हूँ। कैरिंग द मैसेज में, पीआई एक्टिविटी में, किसी न किसी रूप में सर्विस में, ग्रुप लेवल पे, इंटर ग्रुप लेवल पे परिवार की मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ। 11वां कदम में प्रॉब्लम आ रही थी मुझे काफ़ी, बहुत सालों तक मेडिटेशन नहीं हो रहा था मेरे से। अब 11वां कदम आगे नहीं बढ़ूंगा तो फिर वो 12वें तक कैसे पहुंचूंगा। ऑब्स्टेकल हो गया था ये। तो सुझाव भी कोई बरोबर नहीं मिल रहे थे। ये प्रार्थना और ध्यान अब मेरे से तो होती नहीं यार, ये ध्यान व्यान तो लगता ही नहीं, क्या करूं। तो ऊपर वाले ने वहां भी कृपा करी। 2 घंटे का मेडिटेशन सुबह 5:30 से 7:30-8 बजे तक घर का किचन में। सबसे पहले उठता हूँ, 2-2.5 घंटे घर के काम करता हूँ, वाइफ की चाय बनाता हूँ, बच्चों के दूध वगैरह बनाता हूँ, जो भी काम पेंडिंग है रात के किचन के अंदर या जो आज करने हैं वो करता हूँ। मेरा 2 घंटे का बढ़िया मेडिटेशन होता है। इसमें मेरे अमेंड भी हो जाते हैं, मेरे परिवार के लिए ग्रेटिट्यूड भी चले जाता है, कुछ उन संबंधों की जिनका मैंने बैंड बजाया था उनकी हीलिंग हो जाती है, मदद कर देता हूँ, कंट्रीब्यूशन डल जाता है मेरा किसी न किसी रूप में, अच्छी तरह से, अच्छे रूप में, और मेरा मेडिटेशन हो जाता है। तो बोले भैया ये भी चलेगा। स्पॉन्सर से बात करी, बोले ये भी मेडिटेशन ही है, मगर इसको कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। मैंने क्या, बिल्कुल करूँगा। और पिछले 11 सालों से ये मेडिटेशन चल रहा है मेरा। सब खुश है, वाइफ खुश, परिवार खुश, बच्चे खुश, मैं खुश। सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहले मैं खुश, उसके बाद सारे खुश। तो समझ में आई चीज़ कि यार हर चीज़ से मैं जुड़ा हुआ है। मेरे एक्शन सही होंगे तो सब ठीक है। जहाँ मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ेगी, घर में सबको परेशान। तो बोले यार तू ठीक रहना सीखना फिर, यहाँ जस्टिफिकेशन नहीं चले। अरे यार ऐसा हो गया इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया, नहीं भैया। अगर ऐसा है तो तेरा परिवार तेरे को, अगर वो 15 साल तेरे जो अल्कोहलिज्म के गुजारे हैं ना उन्होंने साथ में, वो गिनाना चालू कर देंगे तो साले मर जाएगा तू। अभी छोटी मोटी चीज़ें तो प्रोग्राम बोल रहा है ना, माफ़ी मांगना सीख, तो माफ़ करना भी सीख। दोस्तों ये चीज़ें समझ आ रही है एक दिन के हिसाब से, क्या क्या करना है मुझे। सुझाव है, डायरेक्शन है, मगर करना है। 11वें कदम की प्रार्थना, सेंट असीसी प्रेयर, सारी चीज़ मुझे क्लियर कर देती कि मुझे सिर्फ माफ़ी मांगने वाला नहीं बनना, मुझे माफ़ करने वाला भी बनना। खुशियाँ पाने वाला नहीं बनना, खुशियाँ देने वाला भी बनना। अब ये प्रोग्राम मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है एक दिन के हिसाब से। मैं समझता जा रहा हूँ, आगे चलता जा रहा हूँ, और यही प्रोग्राम बोल रहा है वन डे एट ए टाइम भाई। प्रायोरिटी पे शराब से दूर रहना जरूरी है, मगर इसका मतलब ये नहीं है जिंदगी में बाकी जो चीज़ें है वो लास्ट आएगी सब। प्रायोरिटी फर्स्ट जरूर है, मगर बाकी चीज़ें लास्ट नहीं है। ये चीज़ समझ में आने लगी। मेरा परिवार लास्ट नहीं है, मेरा काम धंधा लास्ट। तो अब वो बैलेंस पे आ जाता हूँ कि तीनों चारों एरिया जो हैं मेरे, सोशल, फैमिली का, बिजनेस का, इसके अलावा सामाजिक जो है, वहाँ पे बैलेंस रहे, फेलोशिप और इश्क। ऐसा नहीं कि फेलोशिप में घुस जाऊँ और बाकी एरिया खराब कर लूँ। तो दोस्तों ये सीख रहा हूँ मैं, और ये एक दिन के हिसाब से ही सीखना है, मुझे प्रोसेस ही ऐसा है। एक दिन में मैं या एक साल में पूरा डिप्लोमा करके बाहर नहीं हो सकता हूँ यार। लाइफ स्टाइल है ये। वो बोल रहा है प्रोग्राम मेरे को, भैया ये जीवन शैली है, ये प्रिंसिपल्स कोई वो नहीं है कि तू याद कर ले या आत्मसात कर ले इनको।
इनको जीवन शैली बनाना है। तब दोस्तों ये प्रोग्राम के असली मायने समझ में आने लगते हैं। आज भी समझ रहा हूँ, कल भी समझता रहूँगा अगर ज़िंदा रहा तो, क्योंकि यही इस प्रोग्राम की जो मुझे समझ में आती है। अगर माफ़ी चाहता हूँ अगर गलत हूँ तो, मगर मेरी समझ इतनी है कि यह प्रोग्राम मेरे से यही चाह रहा है। तो दोस्तों अ, गला सूख गया है और थक भी गया हूँ। अभी जो वक़्त है वो आभार प्रकट करने का है। तो दोस्तों ये जो सफ़र है मेरा इस प्रोग्राम का मैसेज मिलने के बाद तकरीबन 22 साल का, इसमें ईश्वर तो ऑलरेडी हर चीज़ में है यार, मगर तो भी उसका नाम सबसे पहले ही आता है, क्योंकि ये प्रोग्राम का बेस ही वही है, हायर पावर, मेरी अपनी समझ का ईश्वर, मेरे से बड़ी एक उच्च शक्ति। ईश्वर दूसरे नंबर पे ये 12 कदमों का खूबसूरत कार्यक्रम, ये ग्रेडिंग नहीं है, एक ये सीक्वेंस ऐसी आदत हो गई है इतने सालों से, इसलिए बोल रहा हूँ। उसके बाद मेरा फेलोशिप, आप लोग, मेरे सारे दोस्त, जो इस जर्नी में मुझसे मिले हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे कि सिर्फ ओल्ड टाइमर से ही मैं सीख सकता हूँ। कई ऐसे मेंबर हैं जो 15 दिन हुए हैं या 2-3 महीने हुए हैं, उनसे भी सीख सकता हूँ। ये मेरे ओपन माइंडनेस तय करती है चीज़ कि मैं कितनी खुली मनस्थिति का हूँ। सारे के सारे के पास सीखने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा है, क्योंकि इस दुनिया में बेकार कुछ भी नहीं है। मेरे काउंसलर बोलते थे, बोले रवि कुछ भी व्यर्थ नहीं है इस दुनिया में, अगर ऐसा होता तो ईश्वर बनाते ही नहीं। बोले तू और छोड़, एक बंद पड़ी हुई घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही वक्त बताती, जो खराब है घड़ी जिसमें सेल नहीं है, बोले 24 घंटे में 2 बार वो भी सही वक्त बताती। तो वाकई ये सब चीज़ें यहाँ पे आके सीखी है आप लोगों से, मेरे काउंसलर्स, मेरा परिवार है, और सबसे अहम रोल जो अभी प्रेजेंट में है वो मेरे परिवार का है यार दोस्तों। उनको किसी भी तरह से मैं उनके सपोर्ट को नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो परिवार नहीं होता, मुझे 11 साल मौके नहीं दिए होते उन्होंने, मतलब बहुत, आप लोग, कई लोग इसमें से अनुभव कर रहे हो, करे होंगे कि 11 साल 8 ये किसको मौके मिलते हैं यार, कितने लोग होंगे यहाँ पे। मुझे मौके दिए हैं दोस्तों मेरे परिवार ने, कभी दुत्कारा नहीं गया, कभी घर से निकालने की या बेदखल करने की धमकी नहीं दी गई, कभी धक्के मार के बाहर नहीं करा मेरे से बड़े, क्योंकि सबसे छोटा हूँ घर में, कर सकते थे चाहे तो, नहीं करा यार दोस्तों। उनका जो आभार है वो मेरे लिविंग अमेंड में जाता है कि ज़िंदगी भर उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करता रहूँ। मुझे सोने को मिले या ना मिले वो चैन से सोएं, मुझे खाने को कम मिले या नहीं मिले, उनका पेट में भर सकूँ, ये लिविंग अमेंड में करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। और ये इस जन्म में पूरे नहीं होंगे मेरे को मालूम है, इसके लिए शायद 2-4 जन्म और लेने पड़ेंगे परिवार के अमेंड करने के लिए। तो आभारी हूँ दोस्तों सभी का, खास तौर पे मेरे उस दोस्त और जो न्यू कमर हैं उनका, कि मेरी शेयरिंग सुनी, आपने बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, एक बार फिर आभारी हूँ सबका। थैंक यू बॉस, थैंक यू।